हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग GA4 से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप GA4 को बहुत ही एग्रेसिवली यूज करते हैं तो ये सेटिंग्स आपको देखनी चाहिए, और इन सेटिंग्स को अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो डेटा है वो और ज्यादा क्लीनर आपको दिखाई देगी और आप बहुत सारी इनसाइट जो है उससे निकाल सकते हैं। पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपका टाइम जोन है। आपका जो टाइम जोन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए, यहां पर आप ये चीज समझें कि जब भी आप GA4 के साथ कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आप बिग क्वेरी को GA4 के साथ कनेक्ट करेंगे तो बिग क्वेरी के अंदर अगर दूसरा टाइम जोन है और GA4 के अंदर आप दूसरा टाइम जोन जो है वो यूज करें तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। तो आपको अपना टाइम जोन करेक्टली जो है वो सेटअप करना है। अगर आप IST यूज कर रहे हैं तो फिर सभी प्लेटफॉर्म्स को जो है वो आपको IST में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप UTC यूज करें तो सभी प्लेटफॉर्म्स को आपको UTC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स की जो डेटा है वो GA4 के अंदर भी देखना चाहते हैं या इंटीग्रेशंस वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग ही रखना चाहते हैं फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कोई भी आप टाइम जोन जो है वो यूज कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको रूल बताया वो ध्यान रखना है। अगर आप इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो एक कॉमन जो टाइम जोन है वो ही आपको यूज करने की जरूरत है। ये सेटिंग्स आपको कहां पर देखने को मिलेगी? जब आप अपने एनालिटिक्स में आएंगे तो यहां पर देखिए नीचे जब आप एडमिन में जाएंगे यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी सेटिंग्स में यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी नेम मेंशन करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर जो है वो आप अपना रिपोर्टिंग टाइम जोन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो वो ये है कि अगर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को GA4 के साथ लिंक करना है तो बहुत शुरुआत में ही आपको उनको लिंक कर देना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको पुरानी डेटा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, आप GA4 को गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो गूगल एड्स में जो पास्ट की डेटा है वो आपको GA4 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जिस टाइम से आपने गूगल एड्स को GA4 के साथ कनेक्ट किया है आपको उसी टाइम के आगे की जो डेटा है वो GA4 के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म्स के इंटीग्रेशंस करने हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ऐड करना है GA4 के साथ, तो वो चीजें आप शुरुआत में ही कर दें जब आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे होंगे। वहीं यहाँ पर हमने मेंशन किया, लिंक योर GA4 प्रॉपर्टी टू गूगल सर्च कंसोल, बिग क्वेरी और गूगल एड्स इन द वेरी बिगिनिंग। इफ यू आर लिंकिंग दीज लेटर यू कैन नॉट गेट द प्रीवियस डेटा। कनेक्ट योर फायरबेस टू। अगर आप ऐप बेस्ड बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं तो फिर आपको फायरबेस वगैरह भी जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम यहां पर जब आप एडमिन सेक्शन में आएंगे तो यहां पर देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट लिंक्स के आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे मैं अगर गूगल एड्स लिंक के ऊपर जाऊं तो यहां से सिंपली जो है मैं वो गूगल एड्स के डिफरेंट अकाउंट्स को लिंक कर सकता हूं। जैसे चूज गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स दिख रहे हैं। अब हो सकता है आपको यहाँ पर डिफरेंट अकाउंट्स ना दिख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने जो GA4 का अकाउंट ओपन करके रखा है वो एक दूसरी गूगल आईडी के ऊपर हो और जो आपके गूगल एड्स के अकाउंट है वो दूसरी जो गूगल आईडी है उसके ऊपर हो। तो कोशिश करें कि एक प्रोजेक्ट के लिए जो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं उनको सेम आईडी के ऊपर रखें ताकि शेयरिंग वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़ी आसानी से उनको लिंक कर सके। तो मेरे में आप इतने सारे गूगल एड्स के अकाउंट इसीलिए देख पा रहे थे क्योंकि मेरी जो दोनों आईडीज हैं वो सेम है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, if you are good at tracking and you are doing major tracking from GTM और through tag setups, मतलब मैनुअली आप कर रहे हैं, आप जो GA4 का enhanced measurement फीचर है उसको नहीं यूज करें। सबसे पहले मैं आपको enhanced measurement फीचर जो होता है उसके बारे में बता देता हूं। तो जब आप एडमिन में आते हैं और अपने डेटा स्ट्रीम्स में आएंगे और यहाँ पर डेटा स्ट्रीम से आप यहाँ पर देखते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इनहांस्ड मेजरमेंट का। जब अपना GA4 सेटअप कर रहे होते हैं तब भी आपको इनहांस्ड मेजरमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। अब GA4 क्या कहता है कि हम बाय डिफॉल्ट ना आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स को मेजर कर देंगे, बट उन इवेंट्स के साथ बहुत स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं होते हैं या जो डिजायर्ड पैरामीटर्स आपको चाहिए वो नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट मेजर कर लेगा। जैसे अगर मैं स्क्रॉल के ऊपर यहाँ पर टॉगल ऑन कर दूं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जिस पर भी ये GA4 का टैग जो लगा हुआ है अगर कोई स्क्रॉल करता है तो वो एज अ इवेंट मेरे को यहाँ पर GA4 में देखने को मिलेगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि स्क्रॉल्स हो रहे हैं। बट अगर मैं 10% स्क्रॉल जो है वो ट्रैक करना चाहता हूँ, 15% स्क्रॉल ट्रैक करना चाहता हूँ और ज्यादा स्पेसिफिक होकर चीजों को ट्रैक करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा जैसे साइट सर्च का जो इवेंट है बहुत अच्छा काम नहीं करता है। फॉर्म इंटरैक्शंस का जो इवेंट है वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। कई बार फॉर्म के इंटरैक्शंस के बेसिस पर ही केवल ये फॉर्म फिल्स को रिकॉर्ड करने लगता है। अलग अलग प्लगइन्स के थ्रू जो फॉर्म्स बने होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं GA4 के अंदर। तो मैं जनरली क्या करता हूं, इन सारे ही इनहांस्ड मेजरमेंट्स को ऑफ कर देता हूं। आप पेज व्यूज को ऑफ नहीं कर पाएंगे बिकॉज पेज व्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो इवेंट होता है। जैसे ही आपका कोई भी पेज लोड होगा GA4 को पता चल जाएगा कि एक पेज व्यू जो है वो इवेंट हुआ है। तो आप इनहांस्ड मेजरमेंट को ऑफ करने के बाद भी
पेज व्यू जो है उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ये मिनिमम पेज व्यू को तो मेजर करेगा ही करेगा, बट बाकी के इवेंट्स आप टर्न ऑफ कर दे। तो इस टाइप के और भी जो इवेंट्स हमें ट्रैक करने हो, हम जीटीएम की जो हेल्प है वो ही लेते हैं। तो इन सारी चीजों को हम टॉगल ऑन नहीं करते बल्कि ऑफ ही कर देते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, वो जो इनहांस मेजरमेंट है उसको ऑन कर देते हैं और उनको लगता है कि उनकी ट्रैकिंग जो बहुत परफेक्ट तरीके से हो रही है, बट जो डिजायर ट्रैकिंग उनको चाहिए वो नहीं हो रही है और केवल वो एक तरीके से पेज व्यूज को ही ट्रैक करते जा रहे होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फ़िगर फॉर क्रॉस डोमेन। अगर आपके दो डोमेन्स हैं और दोनों के ऊपर आपने सेम एनालिटिक्स लगा रखा है, तो यूजर की जर्नी स्टिच्ड रहे। एक डोमेन से अगर वो दूसरे डोमेन पे स्विच कर रहा है तो GA4 को पता चलना चाहिए कि वो सेम यूजर है, ताकि उसके जो इवेंट्स हैं, वो जो चीजें कर रहा है, वो उस यूजर को प्रॉपर्ली एट्रीब्यूट हो पाए दोनों ही डोमेन्स के ऊपर। इसलिए जो है वो क्रॉस डोमेन को यूज किया जाता है। अब इसके सेटअप के लिए यहीं पर जब आप अपनी वेब स्ट्रीम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, जहां पर इनहांस मेजरमेंट भी होता है, नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स देखने को मिलेगा। कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए कॉन्फ़िगर योर डोमेन्स का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ सजेस्ट करता है डोमेन्स आपको बाय डिफॉल्ट, बट ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आप अपना जो डोमेन है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं और अपना क्रॉस डोमेन मेजरमेंट है उसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो क्रॉस डोमेन मेजरमेंट टाइप करिएगा कमेंट्स में, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है और सेटिंग्स है जिनको बेसिकली लोग इग्नोर कर जाते हैं। फिल्टर आउट इंटरनल ट्रैफिक इन GA4। अब इंटरनल ट्रैफिक बेसिकली दो तरीकों का होता है, या तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई काम कर रहा है तो डेवलपर ट्रैफिक आता है, या आपकी टीम जो है वो वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली विजिट करती रहती है। जैसे हमारी टीम भी है, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी रीजन की वजह से वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी, और अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी और आपकी जो ओरिजिनल डेटा है उसके साथ इंटरनल ट्रैफिक वाली डेटा भी मिल जाएगी, जिससे आपको सही इनसाइट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लोग तो 10 आए और उन्होंने मान के चलते हैं सेशंस बनाए 40, बट आपका भी एक पर्सन था जिसने 20 सेशंस और बना दिए। तो जो सेशंस का नंबर है वो इस सिचुएशन में रियल नहीं रहा, अनरियल हो गया, बिकॉज एक यूजर ऐसा था जो एक्चुअली आपकी इंटरनल टीम मेंबर का यूजर था और वो एक रियल यूजर की तरीके से नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6th पॉइंट के ऊपर, लिस्ट द अनवांटेड रेफरल फीचर। देखो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारा ट्रैफिक आपके पास डिफरेंट वेबसाइट से आ रहा होता है और आप क्या चाहते हो कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर इस स्पेसिफिक वेबसाइट से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो मैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहता हूं। आप ये चाहते हो कुछ स्पेसिफिक रेफरल का जो ट्रैफिक है वो अब हमारे रेफरल वाले सोर्स में जो है वो कंसीडर ना हो, तो उसके लिए आप अनवांटेड रेफरल फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपको सेम यहां पर, जहां पर अपना इंटरनल ट्रैफिक जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, उसी के नीचे लिस्ट अनवांटेड रेफरल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और यहां से आप जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेफरल डोमेन कंटेन्स, अगर ये चीज होगा तो वहां की इंफॉर्मेशन के पीछे ना वो एक पैरामीटर ऐड कर देगा इग्नोर रेफरर का, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये वाले डोमेन से आने वाले ट्रैफिक को बेसिकली जो है वो इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 7th इज चेंज योर सेशन टाइम आउट सेटिंग्स इन GA4 फॉर बेटर डेटा। इन जनरल बाय डिफॉल्ट आपका जो सेशन एंड होता है GA4 के अंदर वो 30 मिनट्स के ऊपर होता है, जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एडजस्ट सेशन टाइम आउट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ से आप अपने सेशन का जो टाइम है वो आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम अपने सेशन का टाइम जो है वो 7 आवर्स 45 मिनट्स जो रख सकते हैं आप। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स होता है, उसको चेंज करके 7 आवर्स 45 मिनट्स जो है वो कर दीजिएगा, तो जिससे कि आपका सेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और जो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो आपको और बेहतर तरीके से मिलेगी। 8th पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज टर्न ऑन गूगल सिग्नल्स एंड यूजर प्रोवाइडेड डेटा। डायनेमिक रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि गूगल को राइट सिग्नल जो है वो मिल सके। मैं आपको ये सेटिंग्स भी जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है। इसमें अगर आप डेटा कलेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गूगल सिग्नल्स डेटा कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये टॉगल ऑन आपको करने की जरूरत है। यूजर आईडी एंड यूजर प्रोवाइडेड डेटा कलेक्शन को भी आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। जितनी भी आपको यहाँ डिफरेंट चीजें दिख रही हैं उन सबको आप एक्नॉलेज कर लें, सबको आप टॉगल ऑन जो है वो कर लें, जिससे और बेटर इनसाइट्स और डेटा जो है वो गूगल के पास जा सके। गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। ऐसी GA4 के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनके ऊपर लोग काम नहीं करते। सिंपली लोग GA4 का स्क्रिप्ट उठाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं, कोई फर्दर मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उनको समझ में ही नहीं आता है बेसिकली कि क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि जो डेटा है वो उनके हिसाब से रहे। GA4 फ्री में आज भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एनालिटिक्स टूल है, उसके पोटेंशियल को हमें यूज करना ठीक तरीके से आना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।